मित्रों, बिहार में आजकल एक राजनीति चर्चाएं चल रही है। एक राजनीति चर्चाएं जोरों से चल रही है कि क्या अब स्वर्ण समाज के लोग बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो चलिए इस बातों पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। और यह चर्चा क्यों चल रही है, क्योंकि बीजेपी ने एक पिछड़ा कार्ड खेला है और उस पिछड़ा कार्ड के वजह से जो है यह चर्चाएं जोर पकड़ ली है कि क्या अब राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो इस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस विश्लेषण पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि 3-4 दिन पहले बीजेपी ने एक पिछड़ा गेम खेला है और सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके और यह दर्शाया है कि मैं पिछड़े का हितैषी हूं, मैं पिछड़े को ही आगे बढ़ा करके बिहार में राजनीति करूंगा। तो सवाल उठता है मित्रों कि बीजेपी से अपर समाज के लोगों को, स्वर्ण समाज के लोगों को एक आशा बंधी थी। कारण कि अभी जो पार्टियां है राजद, जदयू और बीजेपी, ये प्रमुख पार्टियां हैं। तो इन प्रमुख पार्टियों में ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा। तो यह मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा तो जदयू से आना नहीं है स्वर्ण को और राजद से आना नहीं है स्वर्ण को। तो वैसे परिस्थिति में बीजेपी एक आस थी। और उस बीजेपी में आस कैसे थी, जैसे विजय सिन्हा जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया और वो इस तरह से हमलावर हो करके एक रोल अदा कर रहे थे कि लग रहा था कि अब जो है यह शासन अपर समाज के हाथ में बीजेपी जो है बिहार का कमान सौंप देगी। और इसी के कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से मनीष कश्यप लगातार सत्ताधारी दल के आने वाले सीएम पर यानी तेजस्वी यादव पर किस तरह से हमलावर थे। और यह तमाम चीज दर्शाता था और उन्हें बीजेपी से कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिला था और उन्हें बीजेपी का पत्रकार भी कहा जाने लगा था। तो ये तमाम चीजें दर्शाता था कि कहीं ना कहीं से विशेष व्यवस्था चल रही थी कि अपर समाज के कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसी के बीच में बीजेपी ने ऐसा दाव खेला कि सभी लोग हंसप्रद रह गए और सम्राट चौधरी को बिहार का कमान दे दिया गया, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि विगत कुछ वर्षों का जो अनुभव है उस अनुभव के बारे में मैं बतलाता हूं कि बीजेपी ने नित्यानंद राय जी को आगे लेकर के और राजनीति करने का प्रयास बिहार में किया। लेकिन बिहार में यादव का जो गुट है वह गुट उनसे नहीं टूटा। और स्वर्ण समाज के हाथ से सत्ता जाने का क्या सिस्टम है, सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, 1990 के दशक में जब जनता दल की सरकार बनी और उसमें लालू यादव जो है मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रोटेक्ट किया गया और वो मुख्यमंत्री जब बने और उसके बाद से ही पिछड़ा गोलबंदी शुरू हो गया।
और पिछड़ा गोलबंदी विशेष रूप से, वैसे उससे पहले भी कुछ चर्चाएं चलती थी, लेकिन पिछड़ा समाज के लोग जो है गोलबंद नहीं थे। लेकिन उस समय भी मुस्लिम समाज के लोग जो है कुछ ना कुछ कांग्रेस में थे और थोड़ा बहुत जो है इस पार्टी में थे। तो यह आगे चल के मुस्लिम समाज को भी गोलबंद करने का प्रयास हुआ और गोलबंद जो है वह हुआ। और 1995 में, 1990 के बाद ही आपको बतला दूं कि यह सब चीज तैयार हो गया और 1995 में तो महासंग्राम हो गया। और 1993 में ही बिहार पीपुल्स पार्टी बन गई थी। और उस समय का मैं अनुभव आपको शेयर करता हूं कि उस समय जब पेपर आप पढ़ते थे तो AK-47 और AK-56 की बात होती थी पेपर में, और इस तरह से पेपर में न्यूज आते थे कि लगता था कि पूरे बिहार में क्रांति ही क्रांति उत्पन्न हो गई है। और आज उसका आप हर्ष देख सकते हैं। राजनीति, प्रतिद्वंदता और राजनीति में हमलावर होना, ये कहीं न कहीं से पतन को दर्शाने लगता है, जो आनंद मोहन के साथ हुआ। लेकिन खैर, इस बात को हम लोग गौन करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या अपर समाज के लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो मित्रों, लालू यादव जब सत्ता में आए हुए पिछड़े समाज को एकत्रित किए, और उसी के दरमियान अब नीतीश कुमार और उनमें जो है थोड़ा सा खटपटाहट होने लगा। और वहां के कमी को, जिस घर में जो रहता है उसके कमी बेसी को देखता है, तो वहां के कमी को देखा नीतीश कुमार ने कि भाई यहां अति पिछड़ों को विशेष सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अगर हम अति पिछड़ा पर अपना दिमाग लगाते हैं और अति पिछड़ा पर अपना सिस्टम को साधते हैं और अति पिछड़ा को हम गोलबंद करने में अगर सक्षम होते हैं, तो कहीं ना कहीं से सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। और उस समय उन्होंने कोयरी और कुर्मी का एक संगठन बना करके, जिसे बिहार में कहा गया लौ कुश समीकरण, और वह समीकरण बना करके एक पार्टी जो है गठित किए और अति पिछड़ों को उसमें जोड़ करके, और अति पिछड़ों को यह बात कहते हुए कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो आपको भागीदारी देंगे। इस तरह से वो अति पिछड़ों को तोड़े और सत्ता में धीरे धीरे वह काबिज हुए और लगातार सत्ता में काबिज। तो अब परिस्थिति बनता है कि पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं से, अगर पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं से गोलबंद हुआ और उसको नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा में या दलित को महादलित में बांट करके और कुछ वोट बैंक को अपने पास किया, तो इससे यह साबित हो जाता है मित्रों, वह पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, तो इन्हीं के वोट से अभी विशेष तौर से किसी भी चीज का गणना मनना किया जा सकता है। तो जब इन्हीं के वोट से गणना मनना किया जा सकता है और जब तक कोई बड़ी पार्टी किसी को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाती है, तब तक वह व्यक्ति सीएम बन जाए ऐसा संभव नहीं। लेकिन बिहार का जो परिदृश्य है, बिहार का जो अभी का व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाएं में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई भी बड़ी पार्टी किसी भी अपर समाज के लोगों को जो है सीएम का प्रतिनिधि नियुक्त करे। तो इसके सिस्टम को, इस नीति को तोड़ने के लिए, कारण कि बीजेपी और जदयू जो है बीजेपी और जदयू एक साथ गठबंधन में थी, तो कुछ जदयू के कमी को भी बीजेपी जानती है और बीजेपी के कुछ कमी को भी जदयू जानती है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी ने यह सोचा कि नीतीश कुमार का जो, कारण कि मित्रों मैं बतला दूं कि यहां सबसे बड़ी वोट जो है मुसलमानों के बाद यादवों का है और यादवों का बाद बिहार में जो है कोयरी समाज का है।
तो यह चीज जो है बीजेपी बखूबी जानती है, और इस चीज को कि नीतीश कुमार से कोयरी समाज के लोग टूटे और कोयरी का बड़ा चेहरा हम अपने पार्टी में लाए, इसी का प्रयास किया गया है। लेकिन अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जो है कोयरी समाज के बड़े चेहरा के रूप में बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी यह प्रयास कर रही है कि भाई हम कोयरी समाज के बड़े चेहरा बनाना चाहते हैं और कोयरी समाज को सीएम बनाना चाहते हैं। यह प्रदेश अध्यक्ष बना करके दिखाया गया। तो इस तरह से मित्रों यह राजनीति प्रतिद्वंद्विता का चाल सभी बड़ी पार्टियां खेलती है, और सभी बड़ी पार्टियां यह व्यवस्था करती है कि हम कैसा चेहरा लावे कि जिससे कुछ वोट बैंक हम एकत्रित कर पाए। और जैसे ही बड़े पार्टियों के दिमाग में है कि जैसे ही हम अपर समाज से किसी व्यक्ति को लाएंगे बड़ा चेहरा बनाकर, वैसे ही बिहार में जातीय गोलबंदी शुरू हो जाएगी और हमारे पार्टी का जगहसाई हो जाएगा। इसलिए कोई भी बड़ी पार्टियां अभी आने वाले विगत कुछ वर्षों में, एक दशक में कह सकते हैं, अभी ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी जो है किसी भी अपर समाज के लोगों को वो अपना चेहरा बनावे मुख्यमंत्री का। तो इसके लिए जब तक ये जातीय समीकरण, जब तक यह जातीयता का भावना नहीं टूटता है, तब तक जो है किसी अपर समाज को बड़ा चेहरा कोई पार्टी बनावे संभवतः ऐसा नहीं दिख रहा है। यही विश्लेषण यह तमाम मित्रों का कमेंट और कुछ लोगों से चर्चाएं चल रही थी कि मनीष कश्यप सीएम बन जाएंगे, फलना होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। और विजय सिन्हा जी के लगातार हमलावर बयान को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि भाई मैं भी अपने चैनल पर आप लोगों को अपना विचार दूं। मैं आप लोगों के पास अपना विचार प्रस्तुत किया। मैं बहुत सारे चैनलों का अवलोकन भी किया, उन लोगों के भी विचार को लिया और अपने विचार को आप लोगों को के पास शेयर किया। बाकी मेरा विचार कैसा लगा, मेरा जो सुझाव है वह कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।